हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 31 जनवरी और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है विच कंपनीज नसाल वैकेंसी हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड फॉर ट्रायल बाय द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत में औषधि महानियंत्रक ने हाल में ही किस कंपनी के नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। तो अभी एक वैक्सीन बनी है जिसका नाम है नेजल वैक्सीन, उसको क्या किया है, मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि औषधि महानियंत्रक के द्वारा। ठीक है, तो ये वैक्सीन जो है, नेजल वैक्सीन जो है, किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है हमारा भारत बायोटेक। ठीक है, भारत बायोटेक। इसने अभी जो कोविड-19 था उसके लिए भी एक वैक्सीन बनाया था, तो उस पर भी हमने कवर किया था क्वेश्चन। आप बताइएगा कि वह कौन सी वैक्सीन थी। ठीक है, वैक्सीन का नाम बताइएगा कि भारत बायोटेक के द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी कोरोना के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसी में देख लेते हैं, भारत बायोटेक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। ठीक है, 1996 में। और फाउंडर कौन थे? कृष्णा एला। क्लियर? कृष्णा एला। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हैदराबाद में। हैदराबाद में। क्लियर? और अभी प्रेजेंट में इसके एमडी और चेयरमैन कौन है? जो फाउंडर थे कृष्णा एला, यही है। ठीक है, एमडी और चेयरमैन भी। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू ऐप नेम डिजिटल पार्लियामेंट। हाल में ही डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा सचिवालय। ठीक है, यानी कि लोकसभा जो सेक्रेटेरिएट है, उन्होंने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल पार्लियामेंट या फिर डिजिटल संसद। क्लियर? आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच यूनाइटेड नेशंस एजेंसी हैज इंक्लूडेड नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स इन इट्स हेरिटेज लिस्ट इन दिसंबर 2021। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? तो इसको जो है किसने किया है? देखिए, नाम क्या है? क्लिंकर नौकाएं। ठीक है, ये हैं क्लिंकर नौकाएं। इनको अभी एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, ठीक है, उसके द्वारा जो है विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सी है? यूनेस्को। हम सब जानते हैं यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज जो होती हैं शामिल की जाती हैं लिस्ट में। ठीक है, हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को शामिल करता है कोई भी चीज़ जो होती है। तो यहाँ पे बात आती है यूनेस्को के, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को क्या होता है? इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ यूनेस्को का फुल फॉर्म। अब आगे देखते हैं कि जो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस जो कि
फ्रांस में है। और इसके जो हेड हैं, अभी प्रेजेंट के हेड हैं, हेड कौन है? ऑड्रे अज़ुओले। क्लियर? ये हमने देख लिया यूनेस्को के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस टू वीकेन द पावर्स ऑफ लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त, लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य ने, सरकार ने अध्यादेश लाने का घोषणा किया है? तो कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? केरला सरकार, यानी गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक, तो यहाँ हम बात आई है केरला की, तो इसके बारे में देखते हैं। केरला की कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम। क्लियर? सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, हमने जो केरला के बारे में देख लिया। केरला की कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन क्या बोलता है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड इन टाइड अप विच स्मार्ट टेक इनेबल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म QI, गो QI। ठीक, सॉरी, गो QI। किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्राइवेट हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म गो QI के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच जो है उसको डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक। तो यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में, सिटी यूनियन के बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में हो गई थी। ठीक है, इस बैंक की स्थापना 1904 में हुई थी। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है मिस्टर आर मोहन। मिस्टर आर मोहन। क्लियर? इसी में आगे देखते हैं कि इसके MD और CEO, MD और CEO एक ही व्यक्ति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर N कामाकोडी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। क्लियर? इतना हमने देख लिया सिटी यूनियन बैंक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू हुम हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली हैंडेड ओवर एयर इंडिया। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंपा है? ठीक है, तो किसको सौंपा है? टाटा समूह को, यानी कि टाटा ग्रुप्स को। क्लियर? वैसे भी आज़ादी से पहले ये जो एयर इंडिया था ये टाटा ग्रुप का ही था। ठीक, लेकिन टाटा ग्रुप ने इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दान कर दिया था। क्लियर? फिर बाद में अभी क्या हुआ है? एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। तो यहाँ बात आई है टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? टाटा ग्रुप की 1868 में हुई थी। ठीक है, स्थापना 1868 में हुई थी। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे जमशेद जी टाटा। क्लियर? ओनर कौन है अभी प्रेजेंट में? रतन
रतन टाटा। क्लियर। और चेयरमैन, चेयरमैन भी देख लेते हैं, चंद्रशेखरन। ठीक है, चंद्रशेखरन ये है चेयरमैन टाटा ग्रुप के। अब आगे देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चिरंजीत सिंह द फेमस फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच स्पोर्ट हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 90। किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चिरंजीत सिंह का हाल में ही 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये जो चिरंजीत सिंह थे ये कौन से गेम से बिलोंग करते थे? हॉकी से। ठीक है, ये हॉकी के पूर्व कप्तान यानी फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या है? विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज वॉन द TX2 अवार्ड। भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो कौन से रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है? वह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? ये है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपना 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच इनोवेशन सेंटर ऑफ द कंट्री हैज बीन अनाउंस टू बी सेटअप बाय डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला फॉर ₹86.41 करोड़। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पहला है। ठीक है, फर्स्ट जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी है केरला की। ठीक, अब देखते हैं 10th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इन विच कंट्री फेमस फ्रेंच कैथकोली डांसर, जो कथकली डांसर होती हैं, ठीक है, इन विच कंट्री फेमस फ्रेंच कथकली डांसर जिनका नाम है मिलेना साल्विनी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलानी साल्विनी का हाल में ही निधन हो गया है? तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती थी? ये है इटली। ठीक है, और इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम। ठीक है, इटली की कैपिटल जो है रोम है। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर यह क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए जितना से जितना हो सके। ठीक है, और कोई डाउट हो, सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।